दे श्री गुरु तारण अष्टांग का पावन पर्व का चौथा पायदान अमूढ़ दृष्टि अंग का आराधन। ये अमूढ़ दृष्टि मूढ़ दृष्टि का आधार दृष्टि है, दोनों में दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ है हमारी अपने ऊपर के बारे में मान्यता, श्रद्धान, स्वीकारता। यदि वो स्वीकारता, मानता, श्रद्धान जैसा सर्वज्ञदेव ने वस्तु का स्वभाव बताया वैसी है तो अमूढ़ दृष्टि, और सर्वज्ञदेव ने जैसा वस्तु स्वभाव बताया उसके विपरीत है तो मूढ़ दृष्टि है। यानी मूढ़पने और मूढ़ताओं से जो रहत है वह अमूढ़ दृष्टि है। जिनवाणी प्रमाण जिसे वस्तु स्वभाव उसके स्वरूप का सिद्धांत है वह तत्व दृष्टि ही अमूढ़ दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। व्यवहार में पहचान ये है मूढ़ दृष्टि की, अमूढ़ दृष्टि की। यदि कोई काष्ठ पाषाण लेप चित्रों में जिनमें ज्ञान दर्शन वीतरागता नहीं पाई जाती है उन्हें देव मानता है तो मूढ़ दृष्टि, और यदि अपनी आत्मा को देव मानता है तो अमूढ़ दृष्टि। जहाँ गुरुपना नहीं है वहाँ गुरु मानता है तो मूढ़ दृष्टि, और जहाँ रतंत्र आराधक जो निर्गंधता से, जो वीतरागता से, जो विषय इच्छा के अभाव से, जो धर्म ध्यान आदि से परिलक्षित होती है उसे गुरु मानता है तो अमूढ़ दृष्टि। क्रियाओं में धर्म मानता है तो मूढ़ दृष्टि, वस्तु स्वभाव को, आत्मा को तो अमूढ़ दृष्टि। जनवाणी को जनवाणी मानता है तो अमूढ़ दृष्टि, और यदि जनवाणी विकताओं को महत्व देता है तो मूढ़ दृष्टि। ये व्यवहार में पहचानने की तरीका है। अब यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा? आचार्य देव ने एक मापदंड दिया है, अमूढ़ अरूप रूपम। रूपी अरूपी के भेद को जान के रूपी को ज्ञेय मात्र और अरूपी चैतन्य स्वरूप को उपादेय जानता मानता और आत्मा का लक्ष्य रखता है वह अमूढ़ दृष्टि है। आगे पूछा महाराज इतनी जनवाणी पढ़ते सुनते हैं लेकिन ये मूढ़ता क्यों नहीं छूट रही है, मूढ़ दृष्टिपना के अभाव क्यों नहीं हो रहा है? तो आचार्य कहते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं पर गुनते नहीं हैं। गुनते नहीं है, वो चुनते भी नहीं है कि हकीकत क्या है, यथार्थता क्या है, श्रद्धान में नहीं लेते हैं। आचार्य देव कहते हैं पढ़े गुने मूल न रहे, पढ़े गुने गुने ना तो मूल रहे। पढ़ना पर्याप्त नहीं है, सुनना पर्याप्त नहीं है, चिंतन मनन करके यथार्थता को स्वीकार करना जरूरी है। और जिनवाणी से ज़्यादा विश्वास जनवाणी अग्नियों की बात पर होना ये भी मूढ़ता का कारण है। आशा स्नेह लोभ लाज वश लौकिक कार्यों की स्वार्थ के कारण अज्ञान भ्रम पूर्वक कुगुरुओं के कुदेवों की उपासना भक्ति में रहना ये भी जनवाणी की बात पर विश्वास न होने का कारण है। और खोटी होनार होए, दीर्घ संसार होए तो भी कारण बनता है कि परमात्मा की बात का विश्वास मरीच कुमार को नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा है कि अपनी आत्मा से ज़्यादा महत्व इस शरीर धन दौलत परिवार समाज प्रतिष्ठा को देना ये भी जनवाणी हृदय में प्रवेश न करने का कारण है, रुचि नहीं है। बोले महाराज मूढ़ दृष्टि कैसे छूटे? तो आचार्य देव कहते हैं जिन वचनों पर दृढ़ता से सिद्धांत करते हुए ती मिथ्या भाव को जीतो तो अनंत असत अचेत भाव सब गल जाएंगे। बोले महाराज लाभ क्या हो जाएगा अगर अमूढ़ दृष्टि हो जाएंगे तो? बोले जैसे लोक व्यवहार में बिना निपुणता के लोक व्यवहार नहीं चलता है ऐसे ही मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता है बिना अमूढ़ दृष्टि के, बिना यथार्थ वस्तु के स्वभाव के। और जब यथार्थ वस्तु का स्वभाव का सिद्धांत हो जाता है तो ज्ञान भी हो जाता है, तद्रूप आचरण होने लगता है। तो अमूढ़ दृष्टि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और क्रम से ज्ञान चारित्रपूर्वक मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। बोले महाराज बिना अमूढ़ दृष्टि के मूढ़ दृष्टि पूर्वक वृत्तप क्रियाएं करें तो एक तो अकाम निर्जरा है जो भावना त्याग का कारण है, दूसरा उसमें जो विपरीत मानता मिथ्यात्व है उससे आगे इतर निबोध आदि पुरुषार्थहीन पर्याय मिलेंगे।
देखो भैया, जवानी में शरीर मजबूत है, लड़कपन में तो कछु खा लो, असर नहीं करा। तीव्र पुण्य को उदय चल रहा, उसको पतो नहीं चल रहा जी मिथ्यात्व को फल। जब पुण्य क्षीण होगा या पर्याय बदलेगी तो अगली पर्याय में एक एक विपरीत मानता का फल मिलेगा। इसीलिए जीवन में दृष्टि की निर्मलता जरूरी है, वरना आचार्य कहते हैं अन्यानी अन्यान मऊ मिथ्या सल संयुतुर्ना मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति न हो यारना। मूढ़ भाव से कल्याण होने वाला नहीं है। आज का दिन अपनी विपरीत मान्यताओं को त्याग के यथार्थ वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने का अवसर है। सबके जीवन में यथार्थ वस्तु स्वभाव का सिद्धांत हो, ऐसी मंगल भाव।